यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर। इग्नू में एक कोर्स है दैट इज एम इन इकोनॉमिक्स, एंड यू नो गाइस, एम इन इकोनॉमिक्स इग्नू का मोस्ट टफेस्ट कोर्सेज में काउंट होता है। इनफैक्ट टॉप फाइव टफेस्ट कोर्सेज की कैटेगरी में गाइस वो कैटेगराइज्ड है। ठीक है। एंड गाइस, इग्नू में जो एम इकोनॉमिक्स है गाइस, उसमें काफी सारे बच्चों की बैक लगती है, नंबर कम आते हैं गाइस, क्योंकि ये बात तो गाइस सबको पता है कि गाइस इग्नू से, ये डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग अपना अपना कोर्स कब करते हो? जब बेसिकली गाइस आपको एक तो नंबर ऑब्वियसली बातें चाहिए होते हैं, प्लस आप बिजी भी होते हो। डिस्टेंस लर्निंग इसलिए कर रहे होते हो क्योंकि आप जॉब वगैरह कर रहे होते हो। ठीक है। या फिर आपको आप टीचिंग वगैरह कर रहे होते, स्कूल लेवल पर होते हो, और आपको पीजी वगैरह करनी होती है, जिससे कि आपको हेल्प मिले। ठीक है, फ्यूचर बेसिस पर आपकी प्रमोशन वगैरह बेसिस पर हेल्प मिले। लेकिन गाइज होता क्या है कि इन सब्जेक्ट में, इन इन कोर्सेज में बच्चों के नंबर थोड़े से कम आते हैं। फिर हम लोगों ने एक स्टेप लिया है जिसमें गाइज हम लोग आपको एम इन इकोनॉमिक्स की क्लासेस और इग्नू में जो भी मोस्ट टफेस्ट कोर्सेज गाइज उनकी क्लासेस बाय वेल क्वालिफाइड टीचर्स के साइड से प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है। नाउ गाइज, आज गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा MEC 101, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का क्वेश्चन पेपर। गाइज ये है दिसंबर 2018। ठीक है बेटा, तो गाइज जरा ध्यान से देखिएगा। गाइज ये मैं आपको, गाइज ये बात आपको वैसे भी गाइज पता होगी कि MEC 001 हुआ करता था पहले। पहले गाइज 001 हुआ करता था MEC, एंड गाइज सिलेबस बदला गया है। ठीक है। ये बदल के 101 हो गया। एंड गाइज ये चीज हम समझ सकते हैं क्योंकि गाइज हम लोगों ने इसका कंटेंट रेडी करा है, टीचिंग कंटेंट बनाया गया। ये काफी अच्छे लेवल का है MEC 101। जो जो इंडिया में रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, IGIDR, गाइस ऐसी यूनिवर्सिटीज का जो फर्स्ट ईयर का कंटेंट है, जिनके एंट्रेंस में लाखों बच्चे बैठते हैं और हंड्रेड्स में सिलेक्शन होते हैं, गाइस उन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर का कंटेंट इन्होंने आपको दे दिया है। ठीक है। एंड गाइस फिर वो गाइस पेपर में भी ऐसे पूछते हैं, एंड गाइस फिर मार्क्स भी ऐसे देते हैं, एंड गाइस फिर बच्चों की बैक वगैरह भी आती है। देन वो फिर गाइस होता है क्या है, 2 साल की मास्टर 3 से 4 साल में होती है, इनफैक्ट 5 साल भी लगा देते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो कहते ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, आपको गाइस अच्छे से स्टडी करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। गाइस हमारा MA इन इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। आई रिपीट, हमारा MA इन इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। आपके एक तो आपके इसी 2021 में एग्जाम है, एंड गाइस आगे आपके 2022 के एग्जाम में। गाइस मतलब गाइस हमारा ये जो है बैच स्टार्ट हो जाता है अपने टाइम पर। तो गाइस अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं करा है तो गाइस जल्द से जल्दी बैच ज्वाइन करिए। गाइस देयर इज अ डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 200 स्टूडेंट। ठीक है। गाइस फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए गाइस यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है बेटा, चलिए जी हम गाइस यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो guys, this is the paper December 2018 and microeconomics guys. As you know, there are two sections, section A and section B. सेक्शन ए में guys आपको 4 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, आपको 4 में से 2 करने पड़ते हैं गाइज, और 2 में बेसिकली दोनों की अपने आप में गाइज वेटेज 20 मार्क्स ईच होती है। मतलब गाइज आपको टोटल 40 मार्क्स गाइज यहाँ से गेन करने होते हैं। गाइज ये हम लोगों ने अपने रेगुलर क्लासेस में गाइज कंप्लीट पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व कर दिए गए। ठीक है। अभी गाइज मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बच्चों की काफी ज्यादा डिमांड आती है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी है, जो नॉर्मल स्टूडेंट भी गए, हम लोग को व्हाट्सएप करते हैं, पर्सनल लेवल पे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें करवा दीजिए। तो गैस हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, वो करवा देते हैं यूट्यूब पे। अदरवाइज गैस हमारा जो कंप्लीट स्टडी मैट है और कंप्लीट वीडियो मैट है गैस, वो सब कुछ आपका पोर्टल पर मिलेगा। ठीक है। ओके गाइस, नाउ स्टार्ट करते गए हम लोग पढ़ना। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस, ध्यान रखना, दिस क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स। ठीक है। 20 नंबर का गाइस ये वेटेज रखता है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट 10 नंबर का है, बी पार्ट 10 नंबर का है। एंड देखिए, बी पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, तो फिर ये 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का। वैसे क्या मैं आपको बता देता हूँ वेटेज के तौर पर, कैलकुलेशन के तौर पर गाइस, ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट आपका 7 बेसिकली 7 मार्क्स का है और ये 3 मार्क्स का। ठीक है। क्योंकि गाइस इस बी के फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ करना है आपको, सेकेंड डिपार्टमेंट में बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो गाइस हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। ठीक है। अगर आपने टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा, गाइस डजंट मैटर, अगर आप हमारे
रेगुलर स्टूडेंट नहीं भी है तो तब भी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए क्योंकि गाइस जितना आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हम उतना ही मोटिवेट होंगे और आपके लिए मल्टीपल चीजें गाइस सपोर्ट के लिए हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन रीड कर लीजिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट क्यू बाय द फर्म गिवन इट्स प्रोडक्शन फंक्शन दिस। ठीक है, हमारे सामने प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है और हमारे को मिनिमम कॉस्ट निकालनी है इसमें 20 यूनिट्स हमको बोल रखी जी 20 यूनिट्स हैं। अब देखो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझो। अब ऐसे समझो कि आपको किसी ने ये बोला है कि जी हम आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, प्रोजेक्ट कोई चीज प्रोड्यूस करनी है एंड वहां पे क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है ये हम आपको बता रहे हैं, कॉस्ट कम से कम आप हमें बताओ। तो गैस सोचो ये क्या है, ये गैस कॉस्ट मिनिमाइजेशन है और गैस इकोनॉमिक्स की भाषा में I repeat, in language of economics, it is known as Shepard lemma. Guys, this concept is known as Shepard lemma. Shepard lemma. ठीक है guys, हो सकता है कि आपने ये टर्म नहीं समझा हो अभी तक या ये टर्म नहीं पढ़ा हो, लेकिन कहते जब आप लोग नॉर्मल लेवल पे पढ़ोगे चीजों को, ठीक है, अपने नॉर्मल बैच में जब पढ़ोगे तो कहते शेफर्ड लेमा आपको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने को वहां पे मिलेगा। ठीक है बेटा, तो गाइस ये बेसिकली शेफर्ड लेमा से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट मिनिमाइज करते हो, हमारे पास आउटपुट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू है √12 एंड R1 एंड W है 4। लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन इधर का जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 उसमें हमारे पास जो आउटपुट दे रखा है वो दे रखा है √KL। ठीक है जी, आउटपुट दे रखा है बेटा √KL एंड R दे रखा है 1, W दे रखा है 20, नहीं W दे रखा है 4 एंड क्वांटिटी दे रखी है 20। गैस अब मैं एक करके आपको बता देता हूँ, जो क्वांटिटी गिवन होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टीजेंट क्वांटिटी। ठीक है गैस, देखो ये होता है टॉपिक पे कमांड होना। टॉपिक पे कमांड होने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़े हुए होते हो, ठीक है, मतलब जब आप पढ़े लिखे बच्चे होते हो, पढ़े लिखे होते हो, तो जब आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो गैस क्वेश्चन में जो पूछा होता है वो तो ठीक है, लेकिन गैस आपको क्वेश्चन को देखते ही उसका पिछला सब कुछ याद आ जाता है कि क्वेश्चन कहाँ पे था और इनके साथ साथ टर्म्स को क्या क्या बोलते थे, समझ रहे हो। तो क्यू को कंटीजेंट क्वांटिटी बोलते हैं। कंटीजेंट क्वांटिटी का मतलब होता है गिवन क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब होता है गिवन क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये चीज गाइस आप अपने माइंड में रखिएगा। नाउ गाइस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजिंग, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार और रीड कराता हूँ। कहते हैं कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट, वो मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा है। अब एक बार बताओ कॉस्ट मिनिमम या फिर मिनिमम कॉस्ट का मतलब, जिसमें आपको ऐसे बताऊं, वैसे हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है क्या है, वो होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू WL प्लस का RK। ओके ओके बेटा, तो ये होता है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ये जो कॉस्ट है ये लेबर और कैपिटल का फंक्शन है, लेकिन जब हम अगर हमें इसको मिनिमम निकल करना है, इफ यू वांट टू मिनिमाइज दिस, मैं लिख देता हूँ गाइस, इफ वी want to minimize cost, then we have to put the conditional input demand। गैस बताऊंगा मैं क्या होता है कंडीशनल इनपुट डिमांड। गैस मैं वही फिर बोलूंगा, अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपने अपने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ, तो गैस आप ये सब के सब टर्म्स अच्छे से समझ जाओगे कि भाई व्हाट डू मीन बाय कंडीशनल इनपुट डिमांड। ओके बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल इनपुट डिमांड। ठीक है, नाउ कहते हैं जी कंडीशनल इनपुट डिमांड ये है हमारे सामने। अच्छा अब देखो हमें कंडीशनल इनपुट डिमांड पुट करना है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल इनपुट डिमांड, द लेबर एंड कैपिटल आर द फंक्शंस ऑफ क्वांटिटी। लेबर और कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो गाइस उसे हम कहते हैं
कंटीजेंट क्वांटिटी, ठीक है, या फिर कह सकते हो कंडीशनल इनपुट डिमांड। गॉट इट गाइस? देखो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज टर्म में सॉल्व करेंगे, मतलब इस चीज को भी होल्ड रखेंगे और गाइस हम लोग जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि भाई हमें लेबर एंड कैपिटल निकालनी है द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, इसे कहते हैं कंडीशनल इनपुट डिमांड। एंड गाइस यू नो हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है विद अ गिवन आउटपुट, सो वी हैव टू यूज द लेग्रांज मल्टीप्लायर। लेग्रांज लेग्रांज मल्टीप्लायर, ठीक है, लेग्रांज मल्टीप्लायर। अब देखो गाइस अगेन अगेन मैथमेटिक्स में गाइस आपको पता होगा लेग्रांज मल्टीप्लायर, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लेग्रांज मल्टीप्लायर को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग वो है जो इकोनॉमिक्स ऑनर से आए हुए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए, फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में उन्होंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को भी पढ़ा है, मतलब मैथमेटिक्स को भी अच्छे से पढ़ा है, तो गाइस उनको ये लेग्रांजियन मल्टीप्लायर अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो गाइस मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आती बातें तो बेटा मुझे प्लीज व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा, मेरा नंबर इसके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा, फिर हम आपको उसके बारे में फिर देखते हैं क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेग्रांज इज इक्वल्स टू यू नो मिनिमाइज कॉस्ट प्लस लैम्डा, ठीक है, मिनिमाइज कॉस्ट प्लस लैम्डा क्यू बार माइनस का रूट के एल, ठीक है, माइनस का रूट के एल। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दैट इज डब्ल्यू एल प्लस का आर के, ठीक है, प्लस का लैम्डा। नाउ डिफरेंशिएट Lagrange with respect to L, so you will get W from here and lambda यहाँ से आएगा माइनस का 1 में 2 रूट एल एंड ऊपर आएगा रूट के, ठीक है बेटा। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन W इज इक्वल्स टू लैम्डा रूट के बाय एल 2 के साथ में, तो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी 2W रूट एल अपॉन में रूट के, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे लेग्रांज जस्ट हमने डिफरेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू के, तो के में करेंगे तो कहते हैं ऑब्वियसली पता आ रहेगा। क्या एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, देखो ये मैं पार्शियल कर रहा हूँ अब यार, इतनी भी बुरी हालत तो नहीं है ना कि आपको पार्शियल का मतलब भी नहीं पता हो, ठीक है गाइस, पता होना चाहिए, नहीं पता हो। अगर गाइस देखो मैं सबसे इजीएस्ट मेथड में करा रहा हूँ, ठीक है, सबसे आसान मेथड में करा रहा हूँ, अगर आपको ये भी ना समझ में आए ना तो गाइस मान लो कि मामला हिला हुआ है, ठीक है, हालात बहुत खराब है, तो उसके लिए गाइस मुझे व्हाट्सएप करिएगा, फिर मैं गाइस आपको इसका दूसरा फिर कोई सोल्यूशन बताऊंगा, मतलब सोल्यूशन तो ये होगा इसका, मैं पढ़ने का कुछ टेक्निक आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, लैम्डा इन माइनस का 1 में 2 रूट के ऊपर आएगा रूट एल, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0 एंड यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2r रूट के अपॉन में रूट एल, सेकेंड इक्वेशन। एंड गाइस हमने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा एंड वी विल गेट क्यू बार माइनस का रूट के एल, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन इट इक्वल्स टू 0 एंड यू विल गेट क्यू बार इज इक्वल्स टू रूट के एल। गॉट इट? This is equation number 3. Now, जो गाइस यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पूरा सॉल्व किया है, ऐसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। मैं एक एक बात आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये ये टर्म और ये टर्म का, दिस टर्म आर नोन एज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। देखो 20 नंबर का है, एक एक बात लिखनी है, एग्जामिनर को ये बता देना है कि भाई आपको बहुत अच्छा टॉपिक आता है, ठीक है। देखो आप देखो एक एक चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आपको बता देना एग्जामिनर को भाई हमें बहुत अच्छा टॉपिक आता है, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये सब नॉलेज सिर्फ ऑब्वियसली बातें स्पेशलिस्ट को ही हो सकती है, एंड बहुत सारे बच्चे जानते हैं आई एम परसिंग पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो गाइस टचवुड गॉड गिफ्टेड है कि एक कभी बहुत पहले चीजें पढ़ी थी, ठीक है, एंड गाइस वो आज तक याद है, ठीक है, एंड गाइस उसी की भी आप हम चीजें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जो चीजें एक बार पढ़ो हमेशा याद रहे। नाउ कंपेयर
कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 एंड फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये, ठीक है, 2w रूट एल अपॉन में रूट के इज इक्वल्स टू 2r रूट के बाय रूट एल एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आया डब्ल्यू एल इज इक्वल्स टू आर के, ठीक है, एंड यहाँ से एल की वैल्यू और निकाल दो, दैट इज आर के बाय डब्ल्यू, ठीक है, तो इट्स गाइज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एल, गाइज एल, पुट द वैल्यू ऑफ एल इन द, अच्छा इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बोलूंगा, ठीक है, इन द इक्वेशन थर्ड, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन, दैट इज क्यू बार इज इक्वल्स टू के एल, गॉट इट। आपने क्या करेगा, ये एल की वैल्यू उठा के यहां रख दी, ठीक है, ये मिला जी आपको, मतलब इधर नहीं इधर रख दिया आपने बेसिकली की जगह, ये मिला जी के, ये रहा, और एल की जगह आपने आपने रखा आर के अपॉन में डब्ल्यू, तो ये हो गया जी के, बाहर के स्क्वायर बाहर आ गया और यहाँ पे बचा आर बाय डब्ल्यू, ठीक है, एंड के की वैल्यू निकाल ली आपने क्यू बार रूट डब्ल्यू बाय आर, ठीक है, इट्स रूट डब्ल्यू बाय आर। अब अगर आप एक चीज ध्यान दें, एक चीज आप ध्यान दें, तो ये जो कैपिटल है ना, दिस कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, है ना, दिस कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल इनपुट डिमांड, ओके, कंडीशनल इनपुट डिमांड। अब आप देखो गाइस अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब होता है व्हेन द क्वांटिटी, सॉरी व्हेन द इनपुट्स आर अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। सिमिलरली गाइस हम लोग लेबर वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, फॉर लेबर पुट द वैल्यू ऑफ के क्वांटिटी इन द इक्वेशन फोर्थ, वो क्या है जी, वो है ये L इज इक्वल टू आर के बाय डब्ल्यू, एंड आपने यहाँ पे आर बाय डब्ल्यू ये रहा और के की जगह पुट कर दिया ये Q इंटू डब्ल्यू बाय आर, ठीक है, एंड Q बार बाहर ले लिया, आर स्क्वायर अंदर, आर अंदर का स्क्वायर बना, डब्ल्यू अंदर का स्क्वायर बना, तो ये बन गया गाइस आर बाय डब्ल्यू, गॉट इट। तो लेबर आ गया, लेबर इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इट्स Q बार रूट में आर बाय डब्ल्यू, क्या देखो अभी मैंने सिर्फ Q बार, अब देखो मैं चाहूँ तो इसको क्वांटिटी को 20 लिख दूंगा। नाउ तो समझना, नाउ फॉर मिनिमम कॉस्ट पुट द वैल्यू ऑफ K and L in the cost function, in the cost function, ठीक है जी, क्या थी जी, डब्ल्यू एल प्लस का आर के, एल की जगह आपने रखा ये दैट इज क्यू बार रूट में आर बाय डब्ल्यू प्लस आर, के की जगह आपने रखा क्यू बार रूट में डब्ल्यू बाय आर, ठीक है, एल की जगह आपने रखा आर बाय डब्ल्यू और यहाँ था डब्ल्यू बाय आर, ठीक है जी। नाउ अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए क्यू बार मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगह से, तो ये डब्ल्यू जब अंदर गया तो इट्स डब्ल्यू आर, मैथमेटिकली मैं आपको मैं बता भी देता हूँ, डब्ल्यू जब रूट में जाएगा तो स्क्वायर बनेगा, अपॉन में डब्ल्यू था इसके रूट में ही, इससे ये गया एक, ठीक है, सिमिलरली आर जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बनेगा और अपॉन में तो आता है, इससे ये गया, ठीक है, तो ये आ गया क्यू बार, तो ये वैल्यू रही जी आपके सामने डब्ल्यू आर टू क्यू बार रूट डब्ल्यू आर, सो दिस इज बेसिकली कॉस्ट, ओके। हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है ये, सो द गिवन, सो द मिनिमम कॉस्ट इज टू क्यू बार रूट डब्ल्यू आर, ओके बेटा, क्या आएगी, क्या आएगा हमारे सामने कॉस्ट टू क्यू बार, अच्छा एक साथ एक चीज और, व्हाट इज द क्यू बार हियर, दैट इज 20, नाउ पुट दैट वैल्यू,
20 into 2, that is 40 root WR. Now one more thing guys, put the values here. मैं शायद इसको skip कर गया था. R is equals to 1 and W is equals to 4. Now put the value. वैसे बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इन सब वैल्यूज को लास्ट में रखो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो 4 इंटू 1, ये हो गया 4, 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 आएगा, तो 40 टू द 2, दैट इज 80. तो कॉस्ट आ गया, तो मिनिमम कॉस्ट इज 80 रुपीज. ठीक है, गॉट इट गाइस. ये हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया. इन गाइस आपको लग गया होगा कि ये काफी बड़ा पार्ट है, तो गाइस इसकी वेटेज है 10 नंबर की. ठीक है बेटा, तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. और गाइस देखिए 10 नंबर पूरे में से पूरे 10 नंबर गाइस अभी भी नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि गाइस इग्नू वालों को कुछ नहीं पता होता कि वो किस बेसिस पे नंबर काटते हैं, किस बेसिस पे नंबर देते हैं. वो तो हमने सॉल्व कर दिया भाई, उन्होंने जो पूछा है वो सॉल्व होना चाहिए. ठीक है, तो उस बेसिस पे नंबर आपको दे देंगे, लेकिन काटेंगे कि किस बेसिस पे वो हमें, उनका अभी तक पैटर्न आज तक नहीं समझ में आया है. लेकिन गाइस आप अपनी साइड से सब चीजें करिएगा गाइस. ठीक है, मतलब आप इतना भी कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे बेटा एक डायग्राम भी बना सकते हो. ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पे डायग्राम भी बना दो. तो दैट इज मिनिमम कॉस्ट में, गाइस आपको जैसे कि आइडिया हो गया होगा, दिस इज कॉस्ट. ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल आईसीज, ये सॉरी आइसो क्वांट्स, ये ठीक है. दिस इज K, this is L, and that is K star, that is the function of quantity. This is Q 20, that is the L star, which is function of Q bar. Got it? ठीक है बेटा. तो this is known as and one more thing, this is the term जिसे हम लोग कहते हैं टेंजेंसी कंडीशन. मैं आपको मैंने बताया ना, हमें नंबर पूरे मिल जाए उसके लिए हम लोग जो चीजें इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं वो करेंगे, दैट इज टेंजेंसी कंडीशन. दो चार चीजें और बता दो तो कोई बुरी बात नहीं है. अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं MRTS इज इक्वल टू W/R. गॉट इट? MRTS is the slope of isoquant and W/R is the slope of isocost. Isocost is the cost line and isoquant is the level curve of your production function. ठीक है. नाउ गाइस यहाँ पे हमने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. अब गाइस होपफुली आपको 10 में से 9 साढ़े 9 मिल जाएंगे. ठीक है. नाउ गाइस अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था. अब गाइस हमें यहाँ पे देखना है ये सेकंड पार्ट. ठीक है, बी पार्ट. बेसिकली बी पार्ट में बेटा दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले कहते हैं डिराइव इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर आवर CES प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, so दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन दैट इज Q इज इक्वल टू A अल्फा प्लस L की पावर अल्फा की होल पावर 1 में अल्फा. ठीक है, तो देखते हैं गाइस हम इसको. दैट इज बी पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट. Q दे रखा है हमें यहाँ पे K टू द पावर अल्फा L टू द पावर अल्फा की होल पावर 1 में, यही है ना. और देख लेते हैं, और A और साथ में. ठीक है, ठीक है, A इंटू के की पावर अल्फा L प्लस L की पावर अल्फा इज होल पावर 1 में अल्फा. गैस पहली बात तो हम इसको बोलते हैं CES प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, मतलब फुल फॉर्म है कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसका नाम ये है. अब हमें करना क्या है गाइस, हमें इसको सॉल्व करना है. हमें इसका क्या सॉल्व करना है बच्चा, हमें इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना. ठीक है जी, क्या सॉल्व करना है बच्चा, हमें इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है. नाउ गाइस जरा ध्यान से देखिएगा. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में डिटेल बता दिए कि क्या होता है. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो बहुत कंप्लीट डिटेल बताइए. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने वहां पर सॉल्व कराए. यहाँ पे गाइस एक ही क्वेश्चन जो ऑब्वियसली बात है सामने जो है फॉर्मूला, पहली बात है इसको डिनोट सिग्मा से करते हैं, इज इक्वल्स टू एफ. देखो समझना, इसको हम बोल देंगे एफ. ठीक है, मतलब एफ फंक्शन ऑफ के एंड एल. तो ये हो जाएगा एफ के एफ एल अपॉन में एफ के एल
डॉट एफ। अब मैं आपको बताता हूँ मीनिंग क्या है। एफ के का मतलब है कि प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है। एफ एल का मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू लेबर। एंड एफ के एल का मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन को डिफरेंशिएट जो आपने किया था कैपिटल में उसको एक बार और करो डिफरेंशिएट लेबर के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पे एफ का मतलब है ये कंप्लीट प्रोडक्शन फंक्शन ये वाला, ठीक है। एफ का मतलब है सेम, ठीक है। इस एफ का मतलब ये वाले एफ का मतलब, इस एफ का मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करते हैं। कहते हैं बेटा कैलकुलेशन है सीधी। एंड एमए इन इकोनॉमिक्स इसलिए टफ है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिक्स पे कमांड बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। थ्योरेटिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, थ्योरी भी पे गैस कमांड चाहिए क्योंकि जब कुछ लिख रहे हो तो थ्योरेटिकल भी गैस आपकी चीजें स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास में एफ फंक्शन दे रखा है ए की पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा की होल पावर 1 में अल्फा। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया इसकी रिस्पेक्ट के की रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बेटा देखो पावर का होगा इट्स 1 में अल्फा ए की पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा की होल पावर 1 अल्फा माइनस का 1, ठीक है। एंड फिर हम करेंगे इस के का आ जाएगा अल्फा के टू द पावर अल्फा माइनस का 1, ठीक है बेटा। ये टर्म आपको मेरी समझ में आ गई ना? हो गई। देखो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, इससे ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा ए के अल्फा एल टू द पावर अल्फा। एंड इसको आपने सॉल्व किया मतलब इट्स बेसिकली 1 में अल्फा, ठीक है। एंड देखो ये माइनस है ना, तो गाइस देखो इस पावर का तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा के टू द पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा। यदि अब आपको मैथमेटिक्स पता होगी कि ये क्या होती है, ठीक है। एन के टू द पावर अल्फा अपॉन में के, ठीक है बेटा। सो दिस इज एफ डेल एफ बाय डेल के, ठीक है। सिमिलरली मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे डेल एफ बाय डेल एल। पहले मैं इधर ही निकाल देता हूँ, पहले डेल एफ बाय डेल एल आएगा जी 1 में अल्फा ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा की होल पावर 1 अल्फा माइनस का 1 इंटू ये हो गया फिर अल्फा इंटू एल टू द पावर अल्फा माइनस का 1, ठीक है। और फिर हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखा। तो पहली बात तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यहाँ पे जाएगा ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा एंड होल पावर 1/अल्फा अपॉन में के टू द पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा, ठीक है। एंड इनटू एल टू द पावर अल्फा अपॉन में एल, ठीक है। ये भी हमारे पास में वैल्यूज आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, ये गाइस कि मेरे को फंक्शन जो मैं के में किया था वो लेबर में और करना। तो गाइस इसको थोड़ा सा मैं सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख भी देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आसान करने के लिए। मुझे निकालना है ये, तो मैंने क्या करा इसको थोड़ा सा वही नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया, दैट इज डेल एफ बाय डेल एल डेल एफ बाय डेल के। जस्ट पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। सेम उसी फॉर्म में ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा की होल पावर 1/अल्फा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 इंटू के टू द पावर अल्फा माइनस का 1। ये जस्ट टर्म था। अब इसको बड़ा डिफरेंशिएट कर दो आप विद रिस्पेक्ट टू एल, सॉरी एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप इसको एक बार और। तो देखो एक एक करके बात समझिएगा। कांस्टेंट वैल्यूज क्या क्या है वो पहले हम बाहर लिख लेते हैं उनको। ए कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, के टू द पावर अल्फा माइनस 1 कांस्टेंट है ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नाउ अब इस पूरी फंक्शन का करेंगे जो जो पूरी ब्रैकेट में टर्म है। तो सबसे पहले पावर बाहर आ जाएगी 1/अल्फा माइनस का 1 ऐसी चीज बाहर आ गई। एंड के टू द पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा ये होल पावर 1/अल्फा माइनस का 1 माइनस का 1। आर यू विद मी हियर गाइस? एंड फिर उसके बाद में हम करेंगे अल्फा का, ठीक है जी। ये आ जाएगा अल्फा, सॉरी एल का करेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा अल्फा इंटू एल टू द पावर अल्फा माइनस का 1, ठीक है बेटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। ए के टू द पावर अल्फा माइनस का 1 एल टू द पावर अल्फा माइनस का 1 एंड इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस का अल्फा अपॉन में अल्फा। एंड ये टर्म आ जाए आगे जी के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा की पावर 1 अपॉन में अल्फा यानी माइनस का 2 था ना, -1, ठीक है। ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है। एंड ये अल्फा और एल टू दी पावर अल्फा माइनस, अच्छा ये तो मैंने आगे ले आया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे टर्म क्या बचा, यहाँ पे बचा ए के टू द पावर अल्फा
एल टू द पावर अल्फा अपॉन में के इंटू एल, गॉट इट, ये टर्म आ गया हमारे सामने। फिर आ गया जी 1 माइनस का अल्फा एन के टू द पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा की पावर 1 अपॉन में अल्फा और अपॉन में आ गया जी आपके के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा की पावर 2, गॉट इट गाइस। ये हमारे पास टर्म मिल गया एफ के एल। नाउ गाइस ये सारी वैल्यूज को गाइस हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इधर, क्या जी एफ के, अगले पेज पे लिख लेते हैं जिससे गाइस एक ही पेज पे सारी चीजें आ जाए, ठीक है। हमें चाहिए ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज एफ के एफ एल अपॉन में एफ के एल एंड एफ, ठीक है। गाइस काफी बड़ी वैल्यू होगी, हमने पहले एफ के रखा, एफ के रख लेते हैं हमको हम लोग यहाँ पे पहले एफ के हेयर या एफ के दिस ए, ये टर्म है पूरी, अगर ये कॉपी हो सकता है तो ठीक है, देख लेते हैं ए, ठीक है। रखते हैं क्या यहाँ पे ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा, ठीक है। देखिए कोई नहीं कहेगा, ऐसे देख देख के लिख लेंगे कि पावर 1 अपॉन में अल्फा अपॉन में के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा की पावर 1, ठीक है, इनटू के टू द पावर अल्फा अपॉन में के, ये तो याद है मेरे को, ये तो याद है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस ये आ गया टर्म। फिर लिखेंगे हम लोग ये सेम है, बस एल के की जगह एल आ जाएगा यहाँ पे, इससे पूरा हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब लिखा मैंने एफ एल ए के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा फिर पावर 1 अपॉन में अल्फा एल अल्फा बाय एल अल्फा अपॉन में के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा एन बाय एल, ठीक है। तो गाइस हमें ये भी मिल गया, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय, ठीक है जी, ये बड़ी गंदी से वैल्यू ए के अल्फा एल अल्फा अपॉन में के एल, ये लिख देते हैं पहले ए के अल्फा एल अल्फा अपॉन में के एल, ठीक है, ये जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा लिख दिया हमने, फिर के अल्फा एल अल्फा की पावर 1 अपॉन में अल्फा एंड अपॉन में के अल्फा प्लस, तो ठीक है देखो इसको मैं, के अल्फा एल अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देख लें पूरा हो गया, ए के अल्फा ये आ गया, ये भी आ गया, 1 माइनस अल्फा भी आ गया, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या गाइस, फंक्शन, एंड फंक्शन क्या था गाइस, फंक्शन ये था स्टार्टिंग वाला ए इंटू दिस, ठीक है। लिख देंगे हम लोग यहाँ पे गाइस ए इंटू के टू द पावर अल्फा प्लस एल टू द पावर अल्फा की होल पावर 1 अपॉन में, ठीक है। ना हो गया, अब क्या करना है जी, हमें इतना हौच फौच दिखा होगा आपको गाइस, गाइस इसी चीज के नंबर होते हैं, समझ रहे हो बात को, इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है, यहाँ बच्चे आके हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक करके मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कट में दूसरे कलर से कर लेता हूँ, रेड कलर से कर लेता हूँ। तो ये ए से ये वाला ए जाएगा, इस ए से ये वाला ए जाएगा, ये टर्म से मेरे ख्याल से ये टर्म जाएगा और ये टर्म से मेरे ख्याल ये टर्म जाएगा, के अल्फा से के अल्फा जाएगा, एल अल्फा से एल अल्फा जाएगा, इस के से ये जाएगा, इससे ये जाएगा, ठीक है। ये से एक ये गया, इससे एक ये गया, बचा क्या, बच्चा, हाँ जी फ्रेंड्स यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे कंप्लीट सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं कि बराबर ए भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एंड अल्फा तो पहले, अल्फा वैल्यू तो पहले कट गई थी ना, अल्फा वैल्यूज हम क्रॉस चेक कर लेते हैं गाइस। ये गलती की माफी नहीं है बच्चा, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, गलती एक बार हो गई तो फिर वो हो गई, ये अल्फा हमने यहाँ से कट कैंसिल आउट कर दिया था क्योंकि वो कट गया था, हाँ, एंड देन वो पावर के साथ में आ गया था, हाँ। जब हमने इसको लेबर में करा था तो हमारे पास यही टर्म बचा था, तो अल्फा माइनस का 1 और ये, ओके ओके, यस गाइस देखिए एक चीज समझिएगा, तो मतलब जो मुझे भी डाउट लगा था सही है, मतलब हमने सही किया है।
ये जैसे पावर वगैरह हो गई तो चलो सॉल्व हो गया था, L टू द पावर L-1 ये भी हो गया था। ये 1/में -1 था, ये 1 - अल्फा/में अल्फा था, और इस वाले अल्फा से हमने इसको काटा था, मतलब ये कटा था, समझ रहे हो गाइस? ये सही है हमारा कैलकुलेशन, मैंने बहुत ट्राई करके देखा, ये गाइस यही है। तो ये आया क्या फाइनली, दैट इज 1/में दिस, तो ये आया 1/में 1 - का अल्फा, ठीक है, 1/में 1 - का अल्फा। तो गाइस दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा? तो गाइस किसी भी तरीके से 1 - का अल्फा तो आपको कटता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सारी चीजें कट गई। तो गाइस आवर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज, लेकिन मैं फिर भी बात हमेशा बोल के चलता हूँ कि मेथड कंसेप्ट सामने वाले का करो, ठीक है, लेकिन जो गाइस कैलकुलेशन है गाइस वो हमें अपनी करनी चाहिए। गाइस एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, ये गाइस हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन जरूर कर दो, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन जरूर कर दो यहाँ पर, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। इससे फायदा क्या होगा कि आप एग्जामिनर बेटा आपको नंबर देने में, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वो नंबर आपको बिल्कुल प्यार से देगा, ठीक है? तो गाइस ये हमारा का बी पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लास्ट पार्ट है हमारा बेटा यहाँ पे, ये दैट इज व्हेन कैन दी सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन बी अप्रोक्सीमेटेड एज कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब गाइज ये क्या कंसेप्ट है, देखो गाइज वैसे तो ये जो कंसेप्ट है इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि कब सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। गाइज इसका बिल्कुल वन लाइन एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए गाइज मैंने आपको बोला है कि बी जिसको जो बी का सेकंड पार्ट है इसको ही गाइज थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करिएगा, मतलब एक तो ऊपर कर दीजिएगा सी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, दूसरे गाइस सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा, इट्स अ बेसिक थ्योरी। एंड देखो गाइस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ छोटी सी, जो हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जो हमारा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर 1 - का अल्फा, ठीक है? तो गाइस इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है गाइस वो 1 होता है, ठीक है? एंड हमारा जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्या होता है बेटा, वो दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा टू द होल पावर 1/में अल्फा। एंड इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, 1/में 1 - का अल्फा। तो गाइस समझना, मुझे एक चीज बताओ, ये और ये कब बराबर होगा? हाँ जी बेटा बताओ। देखो समझना गाइस, इट्स अ कंसेप्चुअल थ्योरी, आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इट्स अ कंसेप्चुअल थ्योरी कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, if alpha equals to 0 then sigma becomes 1, got it? then sigma becomes 1 and sigma जिसका 1 होता है उसे हम बोलते हैं कि भाई वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है, ठीक है? इट्स अ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है बेटा? मैं गाइस आपको एक प्रूफ भी दे देता हूँ साथ साथ, अगर आपको एक जो डाउट हो तो मैं गाइस आपको एक प्रूफ भी दूंगा यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना। गाइस वो प्रूफ के लिए मुझे आपको एक बुक दिखानी पड़ेगी, दैट बुक नेम इज स्नाइडर एंड निकोलसन। आपको पहले बुक का फ्रंट पेज दिखा देता हूँ गाइस, दिस इज द बुक नोन एज स्नाइडर एंड निकोलसन। गाइस दिस इज द वेरी गुड बुक, ठीक है? मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो और मैथमेटिक्स को भी साथ लेकर चल रहे हो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स लेकर चल रहे हो, गाइस ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बहुत ज्यादा। आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मूले बेटा आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसमें एक जगह लिखा हुआ है, जब मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ, जगह बेसिकली लिखा हुआ है पेज नंबर 3। सबसे पहले तो गाइस ये देखो, ये चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन का है, ठीक है? इस बुक के अंदर बेटा चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन का।
आजाद भैया, ये रहा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अगर आपको गैस पढ़ना भी हो ना तो गैस प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ से पढ़ो। यार देखो, आप नाम के लिए मास्टर्स तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। मास्टर करने के बाद में अगर आपका टारगेट यूजीसी नेट का है, अगर आपका टारगेट इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का है, अगर आपका टारगेट आरबीआई ग्रेड बी का है, या अगर आपका टारगेट ऑब्वियसली बात है फर्दर स्टडी का है, तो गैस आपको सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई थोड़ी करनी है, आपको तो गैस पढ़ाई करनी है, टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो गैस दिस इज द वेरी गुड बुक एंड दिस द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें एवरीथिंग है, सब कुछ है इसके अंदर, बहुत अच्छे से, और मैथमेटिकल है, ठीक है। गाइस आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी बेसिकली मिल जाएंगी। मतलब गाइस ये जो है ना, ये रीजंस फॉर अ डिमिनिशिंग आरटीएस, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो एक इसको भी देखिएगा, अगर आप रीड ही कर रहे हो, यू नो रिटर्न्स टू स्केल अलग ही तरीके से दे रखा गया है यहाँ पर। मैं बस आपके काम की चीज ढूंढ रहा हूँ जो आपके काम की, गाइस देयर इज, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन गाइस, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, थ्योरेटिकली ये वाला फॉर्मूला होता है थ्योरी के लिए, और न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। जस्ट मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये दिखेगा था आपको, ठीक है, काफी बड़ा कर दिया मैंने इसको। या now, ये गाइस इसका जब मैंने पढ़ाया था तो गाइस ये सब चीजें एक्सप्लेन करी थी यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब जो गाइस यहाँ से समझिएगा, इधर से समझिएगा, ये रहा सी एस प्रोडक्शन, ये है, ये तो पूछा उन्होंने क्वेश्चन, और आप देखो अगर आप एक चीज पे ध्यान दो तो बिल्कुल डिट्टो ये से उठा के दे दिया उन्होंने। दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, सेम यही दिया, बस रो यहाँ पे 1 है, और गाइस सारा कुछ सेम है। अल्फा की जगह उन्होंने लिखा है रो, ठीक है, मतलब इन्होंने लिखा है ये ए टू द पावर रो, एल टू द पावर रो की होल पावर गामा अपॉन में रो। फर्क है, यहाँ पे गामा हमारे क्वेश्चन में 1 है, और जो रो है वो अल्फा है, गाइस इतना तो फर्क है। एंड उस हिसाब से गाइस इनका जो रिटर्न्स टू वो आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आ गाइस वो आ रहा है 1 अपॉन में 1 माइनस का रो। एंड नो डाउट गाइस हमारा भी यही सेम आया था, अगर हमारा रो अल्फा था तो हमारा भी गाइस 1 अपॉन में 1 माइनस का अल्फा आया था, यू नो, ठीक है, सेम ही आया था। अब अभी देखें यहाँ पे उन्होंने एक लाइन बोली है इधर गाइस, with a constant returns to scale, constant returns to scale गाइस कंसेप्ट है, आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, with a constant returns to scale and rho is equals to 0, this function converts to Cobb Douglas form, इस फॉर्म में वो बेटा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस इसकी कंडीशन बेसिकली होगी कि हमारे वाले में हमें, जैसे अगर आप दोनों कंपेयर करो तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनकी जगह यहाँ पर था ना, ये हमें के और एल की जगह के और एल के साथ में बीटा और 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली गाइस इसकी डेप्थ में नहीं जाना, मैंने आपको जस्ट प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। तो गाइस ये प्रूफ है, एंड आप चाहो तो गाइस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो गाइस हमने बेसिकली, मैंने आपको यही प्रूफ बता दिया था कि भाई अगर अल्फा हमारा 0 हो जाएगा तो गाइस हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 हो जाएगा, और कॉब डगलस का ही इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है। क्लियर गाइस? तो गाइस हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गाइस। तो बेसिकली हमारा गाइस 20 नंबर का कंसेप्ट पूरा हो गया गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन से रिमेनिंग क्वेश्चन गाइस ये हम लोगों ने अपने नॉर्मल क्लासेस में किए हुए हैं, ठीक है। हमारे नॉर्मल क्लास में गाइस ये सारा कंसेप्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारी क्लास स्टार्ट नहीं करी गाइस तो प्लीज प्लीज हमारी क्लास स्टार्ट कर लीजिए। मतलब प्लीज इन वर्ड सेंस, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास होता है क्या है, पेपर से 1 महीना पहले, पेपर से 2 महीने पहले बच्चों को कॉल आता है, मैसेज आता है, एंड वो गाइस अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं। एंड गाइस बस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, बस मैं तब भी ये बोलता हूँ भैया बैच है वो ज्वाइन कर लो, इतना मैं कर सकता हूँ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा दूंगा गाइस। इसके अलावा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। गाइस नंबर लाने हैं आपको, अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया मार्क्स लाने हैं, ठीक है, बढ़िया मार्क्स लाने हैं। और एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा बहुत ज्यादा, नथिंग इज फ्री इन द सोसाइटी, कुछ भी फ्री अवेलेबल नहीं है, और जो कुछ फ्री है तो वो वैल्यूएबल नहीं है। आई रिपीट, नथिंग इज फ्री, इफ फ्री इज अवेलेबल देन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट ही नहीं रखता वो। जस्ट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ यार, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको कोई कोई मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर कोई कमोडिटी दे रहा है, तो उसके लिए वो कमोडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसके लिए कमोडिटी वो बेकार है, इसलिए वो आपको दे रहा है, समझते हो ना गाइस।
हमें जब भी फ्री में कोई चीज मिलती है वो बेकार ही मिलती है, बात आपको बहुत अच्छे से पता। तो गाइस एजुकेशन के गलती से भी फ्री के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है गाइस। अच्छा पढ़ो, वेल क्वालिफाइड पढ़ो गाइस, ठीक है। जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रही है गाइस वो वेल क्वालिफाइड है, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। सोचो पीएचडी वाले लोग अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो गाइस ऑब्वियसली बात है यार, वो इतने इतने लेवल तक पहुंचे हैं, पीएचडी लेवल तक पहुंचे हैं, अपने पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके पहुंचे हैं, ठीक है गाइस। तो यार ऑब्वियसली बात है, सब काम कर रहे हैं तो गाइस वो भी काम करेंगे, ऑब्वियसली बात है गाइस। अच्छा पढ़ाएंगे तो अच्छा गाइस रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो बात समझते हो, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मतलब यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है। बस मेरा एक कंसेप्ट इतना सा है उन लोगों से, क्वेश्चन इतना सा है कि जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कम जो डालना है वीडियोस वगैरह, जैसे मैं भी डाल रहा हूँ, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ जी हमारा कंप्लीट पोर्टल पर है, पेड पेड है हमारा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। लेकिन गाइस क्या मुझे बताओ, क्या वो लोग वेल क्वालिफाइड हैं? क्या वो लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं? क्या वो उन्होंने बड़े बड़े एंट्रेंस बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करें, ठीक है? क्या ऐसा कुछ है? और दूसरी चीज, क्या वो आपको कंप्लीट सिलेबस का कमिटमेंट देते हैं, ठीक है? नहीं गाइस, बहुत सारी चीज है गाइस, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो जैसे आप फ्यूचर में अगर आप अच्छे हो, अगर आप अपने वर्क में माहिर हो, अगर आप अगर आप अगर अपने वर्क में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तो कहते आप फ्री में काम नहीं करोगे ना किसी के लिए? मुझे बताओ क्या आप फ्री में काम करोगे? बिल्कुल ना बोल रहे होंगे, आप नहीं करोगे ना, तो कहते हम एक्सपर्ट कैसे कर सकते हैं? समझ रहे हो मेरी बात गाइस? तो गाइस डोंट वरी, परेशान मत हो। अगर कोई मॉनेटरी इशू है तो गाइस उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट गाइस थोड़े से पैसों के लिए अपने नंबर और गाइस अपने साल वेस्ट मत करो, बैक मत लाओ गाइस अपनी, ठीक है। मार्क्स अच्छे लेकर आओ, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।